हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको क्या पढ़ी जानी। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों। मार्केट शुरू होने से पहले कौन से क्लूज है, कौन सी न्यूज़ है, टेक्निकल डाटा क्या है, सेक्टर्स कौन से इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, आज कौन से स्टॉक्स इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि पता है कि आपको कि आज 18 जून है, 18th ऑफ जून बुधवार का दिन है। आज सुबह के संकेत फ्लैटिश टाइप आ रहे हैं दोस्तों। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है वो लगभग 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है, यानी फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होने जा रहे हैं सुबह के 7 बजे, ऐसा दिखा रहा है। 9 बजे अलग, 9:30 बजे अलग हो सकता है। एशियन मार्केट फ्लैटिश चल रहा है। जापान का मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है 50 पॉइंट। यूरोपियन फ्यूचर भी टोटली फ्लैटिश चल रहा है। कल अमेरिकन मार्केट 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट माइनस में चला गया था, क्लोज हो गया था। अमेरिकन मार्केट 300 पॉइंट माइनस में इसलिए चला गया था क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच में ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है। बहुत बड़ी 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 जीवित हानि हो रही है और बमबारी हो रही है। सो इसमें अगर कोई और खतरनाक मोड आता है तो वर्ल्ड मार्केट रिएक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी क्रूड ऑयल रिएक्ट कर चुका है, $77 का हाई बना चुका है और अभी $76 के आसपास चल रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में बात कर रहा हूँ। क्रूड ऑयल का बढ़ना ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। डॉलर इंडेक्स अमेरिका का 99 के नीचे ही है, लेकिन इसके बावजूद भी आईटी के स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, वो अलग बात है। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी वही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। पुट कॉल रेशो भी 1 के नीचे ही है, 0.95 के आसपास है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी वाई नीचे है, 1 के आसपास है। बैंक निफ्टी कल 55,700 के ऊपर क्लोज हो गया था, 55,700 के ऊपर, 230 पॉइंट माइनस में, 230 पॉइंट माइनस में। और निफ्टी 24,850 के ऊपर क्लोज हो गया था, 24,850 के ऊपर क्लोज हो गया था, लगभग 93 पॉइंट माइनस में। इंडिया वीक जो था वो घटा था, वो अच्छी बात हो गई। कल इंडिया वीक 14.43 के आसपास आ गया है, लगभग 2.5-3% घटा था इंडिया वीक्स, यानी डर का इंडेक्स, वो एक अच्छी बात हो गई। कल एफआई और डीआई दोनों ने मिलकर बाइंग की है, ये एक चमत्कार हो गया। कैश में बोल रहा हूँ मैं, इंडेक्स फ्यूचर में तो सेलिंग है, लेकिन कैश में जो है वो एफआई ने लगभग 1600 करोड़ यानी 1600 करोड़ के आसपास का माल लिया, और डीआई ने बहुत बड़ी बाइंग की। डीआई ने 7000 करोड़ के ऊपर की बाइंग की, 7-8 हज़ार करोड़ की बाइंग की, 7-8,000 करोड़ की बाइंग की कैश में, बहुत बड़ी बाइंग की। इसलिए ज़्यादा गिरा नहीं मार्केट, नहीं तो बहुत ज़्यादा गिरता था दोस्तों। डीआई की म्यूचुअल फंड है, डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, यानी हमारे लोग म्यूचुअल फंड वाले, उनकी बाइंग की वजह से मार्केट अभी तक रुका है, गिरा नहीं है। लेकिन मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि एफआई जब तक बाइंग नहीं करता है तब तक ये ऐसा ही होगा। और वही है, 80% के आसपास शॉर्ट पोजीशन बरकरार है लगभग एफआई की इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स में यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में। और लॉन्ग पोजीशन मात्र 20% के आसपास है, कभी 18% होती है, कभी 22% होती है, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन भी अभी भी कम है एफआई फॉरेन इन्वेस्टर्स की। मार्केट कश्मकश में है कि नीचे जाए या ऊपर जाए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है होने के लिए। और मार्केट में लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। लेवल्स वही है, पहला लेवल तो आपको मालूम है 24,800 का, 24,800 का एक मजबूत सपोर्ट है, जहाँ पुट राइटिंग है, लेकिन कम हो गई है पुट राइटिंग। नीचे के लेवल जो है 24,680 से लेकर 24,700, वो एक बड़ा सपोर्ट है निफ्टी में, 24,700 के आसपास, वहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। तो वो एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे आपको ध्यान में रखना है। अगर 24,700 के नीचे गया निफ्टी तो फिर टिका, तो फिर 24,500-550 जो कुछ दिन पहले का लो था वहाँ तक जा सकता है, 24,550, लेकिन वहाँ मजबूत सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है निफ्टी में। और ऊपर का लेवल 24,950, 24,950 एक थोड़ा हल्का सा रजिस्टर रुकआउट है, उसके ऊपर 25,000, 25,050, 25,000, 25,050 एक बड़े रजिस्टेंस रुकआउट के तौर पे आपको देखना चाहिए, ठीक है। वो लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए, 25,000, 25,050।
एक रेजिस्टेंस रुकावट हो सकता है आज के लिए। वहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है, कॉल राइटर से नहीं मंदी करने वाले लोग, पुट राइटर से नहीं तेजी करने वाले लोग, ये आपको पता ही है। वही बैंक निफ्टी नीचे 55,500 के आसपास एक हल्का सा सपोर्ट है, 55,500 के पास। उसके नीचे 55,200 300 55,200 300 एक अच्छा सपोर्ट, और सबसे अच्छा सपोर्ट 55,000 जहाँ अच्छी पुट राइटिंग हो रही है बैंक निफ्टी में। तो जब तक 55,000 का लेवल इंटैक्ट है तब तक डरने वाली बात नहीं बैंक निफ्टी में। ऊपर का लेवल ऊपर 55,800 850 के पास एक हल्का सा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड है, उसके ऊपर 56,000 56,200 56,000 56,200 ये एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड के लेवल हो सकते हैं आज के लिए बैंक निफ्टी में। तो आज ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी कैसी करनी चाहिए? आज तो कोई एक्सपायरी तो नहीं है। सो आज मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी इसलिए मार्केट टाइम पास मोड में था, ऑप्शन के प्रीमियम खाए गए, लेकिन आज थोड़ी सी मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर हेजिंग करके ही करना है, अपना कैपिटल का ख्याल रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। सो ज़्यादातर आज मार्केट में सेल ऑन राइज का मार्केट रहने के चांसेस ज़्यादा है, यानी मार्केट जैसे ही ऊपर आ गया इम्पोर्टेंट रजिस्टर रिकॉर्ड के पास आ गया फिर नीचे आएगा मार्केट, ऐसा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक ये ईरान और इसराइल का युद्ध खत्म नहीं होता है तब तक ये ऐसे ही बात होने वाली है। और ये युद्ध खत्म होने के बाद ये फिर टेरिफ का टेंशन अलग रहेगा, क्योंकि उसकी जो डेडलाइन है ट्रम्प की 90 दिन की टेरिफ के वॉर की, वो अभी अगले महीने जुलाई में ख़त्म हो रही है। प्लस गुरुवार के दिन यानी कल अमेरिकन मार्केट बंद है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे आपको ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए कुछ क्लूज। और प्लस फेड का फैसला भी आने वाला है अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। सो आज से लेके शुक्रवार तक ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में बहुत बड़े मूवमेंट हो सकते हैं मार्केट में, क्योंकि ईरान इसराइल भी युद्ध चल रहा है, उसमें डेवलपमेंट आती है या युद्ध बंद होता है तो मार्केट में तेज़ी या मंदी आ सकती है। फेड के फैसला है, प्लस गुरुवार के दिन अमेरिकन मार्केट बंद है। तो आज कल परसों ये 3 दिन बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं मार्केट में। सो मेरा तो सलाह है आप लोगों को कि प्रॉपर हेजिंग करके चलो भाई, निफ्टी और या बैंक निफ्टी में कॉल पुट दोनों लेके। ओके, लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें ताकि आपको लॉस ना हो, ये अलग बात है। ठीक है, और सेक्टर्स आपको अभी मेरे ख्याल से तो आपको ये डिफेंसिव सेक्टर्स चूज़ करना चाहिए, यानी आईटी में अभी अच्छा मूवमेंट चल रहा है, लेकिन आईटी बहुत दिनों से बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। फार्मा में बहुत बड़ी गिरावट चल रही है, क्योंकि फार्मा के ऊपर टेरिफ बढ़ा रहे हैं ट्रम्प जल्दी। एफएमसीजी जो सेक्टर्स है वो ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि मानसून भी अच्छा है, बारिश भी हो रही है सभी जगह, और एफएमसीजी सेक्टर जो अभी नीचे लेवल पे है बढ़ा ही नहीं है। सो इस सेक्टर्स पे आपको लॉन्ग टर्म व्यू लेके आपको काम कर सकते हो, लेकिन बहुत सोच समझ के काम करना है आपको, क्योंकि आपके पैसे हैं तो बहुत सोच समझ के काम करना है। ठीक है, ये आपको मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, क्योंकि मार्केट में कैसा होती है, मार्केट में कोई भी कभी भी अनएक्सपेक्टेड मूव आता है। और अभी ये कंटिन्यूस युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, अभी ईरान इसराइल चल रहा है, इसके पहले भारत पाकिस्तान था। सो मार्केट में 2025 में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट में। 2025 साल ये नॉर्मल साल नहीं है, मैंने मेरे ईयरली प्रेडिक्शन में भी बोला था ये चीज़ के लिए। सो आपको बहुत ही संभल के काम करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र परीक्षा कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।